संसार में रहते तो जरूर है, संसार में वस्तु है, वो वस्तुएं हमारी आवश्यकता है, लेकिन हम उस वस्तु के पीछे भागना नहीं है। हालेलुया। तो 3 बातें आपको बताऊंगा मैं, 3 बातें, 3 चीज जो हमको संसार की ओर लेके जाता है। हालेलुया। 3 चीजें हमें संसार की ओर लेके जाता है, 3 चीजें हमें परमेश्वर के आत्मा से दूर करता है, 3 चीजें हमें परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करता है, दूर करता है। ये 3 चीजें ऐसे हैं जो हर एक को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के अध्ययन के लिए क्वेश्चन को हम निकाल के पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बातें करना चाह रहा है, हम परमेश्वर के वचन देखेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 15 पद से हम कुछ बातों को गौर करेंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 15 वचन को हम जरा गौर करेंगे। तुम ना तो हाँ। संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हालेलुया। सबसे पहली बात, आप एक बात जान लो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम ना तो संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, और आगे उसमें पिता का प्रेम नहीं, और आगे हाँ, कि जो कुछ हाँ, संसार नहीं, उसी पढ़ो ना जी। प्रेम न रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ना तो संसार से, पहली बात। दूसरी बात बोलता है संसार की वस्तुओं से क्या ना रखो। यदि कोई ऐसा करता है, संसार से प्रेम रखता है और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, तो उसमें क्या नहीं है, कौन सा पिता, परमेश्वर का प्रेम नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन आज आपको बोल रहा है। हालेलुया। मैं आपको ये वचन क्यों बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज आपको और मेरी अहमियत बताना चाहता हूं कि हम कौन हैं और हमें क्या करना है। हालेलुया। हम संसार में रहते तो जरूर है, संसार में वस्तु है, वो वस्तुएं हमारी आवश्यकता है, लेकिन हम उस वस्तु के पीछे भागना नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 3 बातें आपको बताऊंगा मैं, 3 बातें, 3 चीज जो हमको संसार की ओर लेके जाता है। हालेलुया। 3 चीजें हमें संसार की ओर लेके जाता है, 3 चीजें हमें परमेश्वर के आत्मा से दूर करता है, 3 चीजें हमें परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करता है, दूर करता है। ये 3 चीजें ऐसे हैं जो हर एक को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। पढ़िए 16 पद। क्योंकि हाँ, जो कुछ संसार में है, हाँ, अर्थात हाँ, शरीर की अभिलाषा, हाँ, और आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, यस, और आगे, वह पिता की ओर से नहीं, हाँ, परंतु संसार ही की ओर। पहली बात बोलता है कि शरीर की अभिलाषा, दूसरी बात बोलता है कि आंखों की अभिलाषा, ध्यान से सुनेंगे, और तीसरी बात परमेश्वर का क्या बोलता है, ये किसकी ओर से है, संसार ही की ओर। ये पिता की ओर से नहीं है, परंतु शैतान की ओर से है। हालेलुया। ये 3 चीजें आज आप जान लीजिए। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं मालूम, 3G बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3G। कैसे 3G है ना, गोल्ड, गर्ल और ग्लोरी, मतलब धन, व्यभिचार और अपना जीविका का घमंड, 3 चीजें 3G बोलते हैं। लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 चीजें ऐसे हैं जो हमारे साथ बनी है, लेकिन ये 3 चीजें आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति से क्या करता है, दूर करता है। पहली बात देखेंगे, पहली बात क्या बोलता है, शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। क्या बोलता है परमेश्वर वचन, ये शरीर की अभिलाषा जो है, ये कहां से है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु ये शैतान की ओर से। और ये शरीर की अभिलाषा हमें कहां लेके जाता है, नरक में ले जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देता है। हालेलुया। ये शरीर जो है परमेश्वर ने दिया है, और बोलता है कि ये देह जो पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा क्या करता है, वास करता है। लेकिन ये अभिलाषा भी जो है शरीर में रहता है, और ये शरीर की अभिलाषा जो है, हम क्या करते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि शरीर की अभिलाषा हमारे जीवन में आ जाए। हालेलुया। और शरीर की अभिलाषा क्या क्या है,
क्या क्या शरीर की अभिलाषा? हाँ बताइए, शरीर की अभिलाषा क्या? हाँ, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, हालेलुया, बॉडी बनाना, प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ, बाल अच्छा दिखना चाहिए, ये सब शरीर की अभिलाषा है। मैं नहीं बोलता कि आप ये सब मत करो, ये सब करो, लेकिन ये सब आपके लिए परमेश्वर के बीच में रुकावट नहीं आना चाहिए। हालेलुया। चर्च क्यों नहीं आज क्या दुकान बंद था? दुकान बंद से क्या मतलब का? अरे गोदरेज का पैकेट नहीं मिल पाया इसलिए नहीं आए चर्च। हालेलुया। किस लिए नहीं आए गंगा जी? गोदरेज का पैकेट नहीं मिला। तो गोदरेज का पैकेट, बाल सफेद तना काला नहीं कहना, सब चर्च में देखते तो क्या ऐसा लगता? ये क्या शरीर की अभिलाषा है? हालेलुया। आज कान का टूट गया, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगी। हाँ, आज मेरा ये पैंट फट गया, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा। ये सब क्या है? शरीर की अभिलाषा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये शरीर की अभिलाषा जो है ये शैतान की ओर से है। पढ़िए, मेरे साथ निकालिए रोमियो की पुस्तक, उसका 8 अध्याय। आप 8 का 5 से मत पढ़िए। हाँ, 5 से पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति हाँ, शरीर की बातों पर मन लगाता देखिए क्या बोलता है, शारीरिक व्यक्ति किस पर मन लगाता है? शरीर की बातों। यस, हालेलुया। क्या है शरीर की बातें? हाँ, मैं अपने लाइफ में कभी भी अच्छा पहनूं या अच्छा दिखूं, सुंदर दिखूं, कभी मेरे मन में नहीं आया। ये हकीकत बात है। हालेलुया। कभी कभी आता है तो कल की बात है, ये टी शर्ट ये पैंट पहना तो मेरी पत्नी क्या बोलती है, साल में एक बार गुलाब फूल खिला है। हालेलुया। नहीं तो मैं कभी भी शौक नहीं हूं अच्छा पहनूं अच्छा दिखूं करके। हालेलुया। मैं जैसे भी रहूं हर हाल में परमेश्वर की सेवा करूं बस। लेकिन अच्छा पहनना कोई गुनाह नहीं है। हालेलुया। अच्छा पहनना कोई गुनाह नहीं है, अच्छा दिखना कोई गुनाह नहीं है। मैं तो बोलता हूं आप अच्छे दिखो। हालेलुया। लेकिन आप इतना भी अच्छा दिखने के चक्कर में परमेश्वर से दूर मत हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो शरीर पर मन लगाता है, शरीर पर मन लगाने का मतलब होता है कि वो इतना मन लगा देता है, कितना मन लगा देता है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल जाता है, वचन पढ़ना भूल जाता है, आराधना करना भूल जाता है, संडे चर्च जाना भूल जाता है, संगति करना भूल जाता है। शरीर पर जो और आगे शरीर की बातों पर मन लगाते, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते। 6, हाँ 6 पर। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। याद करिए, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। क्या है? सब बोलिए। शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। हम नलगोंडा जाते हैं, वहाँ एक राजबाबू पास्टर आता है, उनका वचन बहुत अच्छा लगता है। वो बोलता है, मैं यहाँ देखता हूँ लड़के लोग आते हैं यार लाल कलर का लिपस्टिक लगा के आते हैं। तो मैं सोचा कि लिपस्टिक ने सर होठ फट जाता होगा इसलिए लगाते करके, तो मैं भी क्या किया, एक दिन मेरा भी होठ फट लगा करके मांग के मैं भी लगा दिया था, बोलते हैं अपने होठ में, उसको पता नहीं। हालेलुया। तो ये क्या है? ये सब दिखावटी। हमारा दिखावटी जो है वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हालेलुया। ना कि मनुष्यों के लिए। क्योंकि शरीर के व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है, और शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। और आगे, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हाँ और आगे, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखो पहली बात बोलता है तो शरीर पर, शरीर की अभिलाषा के बारे में आपको बता रहा हूं। हालेलुया। पहली बात बोलता है कि जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु की ओर जाता है। हालेलुया। दूसरी बात बोलता है, आप लिख सकते हो, दूसरी बात बोलता है कि जो शरीर पर मन लगाता है वो किससे क्या करता है? परमेश्वर से बैर रखता है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। और आगे पढ़िए। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन हाँ है और ना हो सकता है। हाँ और आगे 8 पर। हाँ, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तीसरी बात बोलता है जो शारीरिक दशा में जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। ये शरीर की अभिलाषा है। ये सब क्या है? शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। लेकिन आपको बता दूं मैं दानियल के विषय में, दानियल के सामने सुंदर सुंदर भोजन वस्तु रखे थे। हालेलुया। राजा का भोजन। किसका भोजन? कौन नहीं खाना चाहेगा राजा का भोजन? बताइए।
दानियल बंदवाई में गया था, राजा बोला कि इसको राजा के भोजन से खिलाओ, उसको हष्ट पुष्ट करो, हालेलुया। लेकिन दानियल परमेश्वर पर भरोसा करने वाला मनुष्य था। वो बोला मैं राजा के भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। शरीर पर मन नहीं लगाया, हालेलुया। किस पर मन लगाया उसने? आत्मा पर मन लगाया, और बोला कि मैं साग पात ही खाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। लोग इतना खाने के लिए, हाँ इतना खाने के लिए मरते हैं संसार में, सामने कौन बैठे है भी नहीं दिखते। क्या लिखा पढ़िए, नीति वचन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उससे पढ़िए। हाँ जब तू किसी हाकिम के संग हाँ भोजन करने को बैठे, ध्यान सुनिए पेटू लोग, हालेलुया। जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, हाँ तब इस बात को मन लगाकर सोचना तब इस बात को मन लगा कर सोचना कि मेरे सामने कौन है, हाँ और आगे, और यदि तू अधिक खाने वाला हो यदि तू अधिक खाने वाला हो, तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना। यस हालेलुया। कौन बोल रहा है ये? परमेश्वर का वचन बोल रहा है। हाँ मुझे पसंद है बोल के आप, ये शरीर पर मन लगाना होता है, हालेलुया। कौन बैठा आगे सामने? हमारा नेता बैठा है, कोई अधिकारी बैठा है, कोई बड़ा व्यक्ति बैठा है, कोई प्रभु का दास बैठा है, कुछ बैठा है। अगर अधिक खाने वाला है तो थोड़ा खाकर क्या हो जाना? उठ जाना, हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति हमेशा शरीर पर मन लगाता है, अच्छा बाल बनाने के लिए, वो अच्छा अंगूठी पहनने के लिए, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, हमेशा क्रीम पोतते रहेगा। थोड़ा सा मैं नहीं मालूम वो आईना बना उसी के लिए, दिन में 10 बार क्या करेगा वो? आईना देखेगा। दिन में 10 बार कंघी करता है। ऐसे लोग को मैं देखा हूं, मैं 17 तो दिन भर देखा हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो किस मनसा से वो ऐसा कर रहा है? हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है ना, आपको मालूम है मूसा कितने दिन परमेश्वर की उपस्थिति में था पहाड़ में? 40 दिन 40 रात। जब नीचे आया तो मालूम है लोग मूसा का चेहरा देख नहीं पाए। कौन सा क्रीम लगा के आया था वो वहां से? वो हाँ कौन सा क्रीम लगा के आया था? प्रेज द लॉर्ड। जब बाइबल कॉलेज की बात बताता हूं मैं, उस समय 7-7 दिन हम रूम में बंद होकर प्रार्थना करते थे। जब 7 दिन मैं रूम में बंद होकर प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने के बाद जब मैं वाकई बाहर आया तो हमारे पास्टर जी सुरेश दीप थे, वो क्या बोल रहे थे? तेरे चेहरे से क्या निकल रहा है? रोशनी निकल रहा है। हालेलुया। रोशनी ऐसा नहीं कर रहा, बोलते चेहरे से ऐसा रोशनी देख रहा हूँ, अद्भुत रोशनी देख रहा हूँ। हालेलुया। मैं भी दंग लग गया, ये कैसा रोशनी? मेरे को दिख नहीं रहा है, वो नहीं दिखेगा लेकिन मुझे दिख रहा है, बोलते हैं पास्टर जी। तो ये क्या है मालूम? ये प्रार्थना की रोशनी है। प्रेज द लॉर्ड। शरीर पे मन लगाने से नहीं होगा। मैं बोलता हूं अपने शरीर का ध्यान दो, लेकिन इतना मन मत लगाओ कि परमेश्वर के वचन को भूल जाए। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु बोलता है, तो उसके बाद शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, तो उसके बाद बोलता है शरीर पर मन लगाना तो प्रसन्न नहीं कर सकते। और आगे पढ़िए। उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं, नहीं परंतु हाँ जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, हाँ तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, हाँ परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ और आगे, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो हाँ वह उसका जन नहीं। यस हालेलुया। तुम में परमेश्वर की आत्मा बसता है, इसलिए तुम आत्मिक हो। शैतान बसता है क्या हमें? कौन बसता है हमें? तो हम शारीरिक है कि आत्मिक है? आत्मिक लोग हैं। हालेलुया। हम कौन है? आत्मिक लोग हैं। तो किस पे मन लगाना है हमें? आत्मा के बातों पर, आत्मिक बातों पर मन लगाना है। आपको यह देखना है कि एक दिन जब मैं मरूंगा तो ये शरीर गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। उसके पीछे क्यों इतना श्रृंगार करना? लेकिन आत्मा तो नहीं मरेगा। क्या कभी आपने सोचा कि मरने के बाद आपकी आत्मा क्या होगा? कभी आपने सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो आज मेरी आत्मा कहां जाएगी? हालेलुया। कभी आपने आत्मा का श्रृंगार किया? कभी क्या सोचा मेरी आत्मा आज कमजोर हो रही है? कभी आपने सोचा कि मेरी आत्मा आज दुर्बल हो रही है? कभी आपने सोचा कि मेरी आत्मा आज बहुत निराश है? प्रेज द लॉर्ड। आपका शरीर कमजोर होता है तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। खाना खाने से फिर भूख लगता है 24 घंटे के बाद। लेकिन आत्मा इतने सालों से भूखा है, क्या कभी हमने आत्मा के लिए सोचा? हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपको बता दूं, पौलुस बोलता है कि मेरा बाहरी मनुष्यत्व
नाश होता है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी वृत्ति मनुष्य क्या होता है, दिन प्रतिदिन बलवंत होते जाता है। हालेलुया। और इस शरीर ना हमेशा सुख विलास को चाहता है। क्या चाहता है? हमेशा सुख चाहता है। शरीर की अभिलाषा कभी खत्म नहीं होगी। आपको मालूम है? आपको अगर मैं पैदल चल जा रहा हूं ना, साइकिल मिल गया ना, तो मेरे मन में इच्छा आएगी। क्या आएगी मालूम? अब गाड़ी मिल जाए। जब गाड़ी मिल जाएगा तो क्या इच्छा आएगी? कार आ जाए। जब कार आ जाए तो अब क्या बचा हुआ? हाँ? शरीर की इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती है। आप खत्म करने को सोचोगे भी तो कभी खत्म। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? अपने शरीर को मारता हूं और कूटता हूं और क्या करता हूं? वश में लेके आता हूं बोलता है। मतलब पौलुस का शरीर भी उसके वश में नहीं रहता कभी कभी। हालेलुया। ये हाथ ये पैर हमें पाप करने के लिए बोलता है, लेकिन हमें क्या करना है? वश में लाना है। कैसे मारना है? कैसे? कोड़े से, उपवास से, प्रार्थना से हमें मार कर अपने शरीर को क्या करना है? वश में लेकर आना है। हालेलुया। ये शरीर बहुत खतरनाक है प्रियो। परमेश्वर ने शरीर दिया आराधना करने के लिए, इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करता है। लेकिन जब जिस दिन अभिलाषाएं आ गई तो यही शरीर आपको परमेश्वर के सम्मुख से दूर कर देगा। हालेलुया। ये शरीर शैतान को भी चाहिए, परमेश्वर को भी चाहिए। इस शरीर के द्वारा आपका आत्मा कहाँ जाएगा ये इस पर निर्भर होता है। हालेलुया। इस शरीर के द्वारा आप जो काम करते हैं इससे पता चलता है कि आपकी आत्मा कहाँ जाएगी। इसलिए प्रियो, शारीरिक दशा में अगर हम हैं तो आज अपने आप को बोले कि प्रभु मुझे आत्मिक कर। हालेलुया। क्योंकि एक दिन तो हम मर जाएंगे प्रियो। एक दिन क्या हो जाएंगे? आप लोग क्या सोचते हो? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को आज टीवी में देखते हैं तो कितना सुंदर दिखते 70 साल 80 साल के बाद भी क्या दिखते हैं? वो जवान दिखते। मैं रजनीकांत को देखा, बहुत जवान दिख रहा है। 60-70 साल पार हो गए, इतना जवान दिख रहा है। तो एक बार हम चेन्नई गए थे। चेन्नई में रजनीकांत की शूटिंग चल रही थी, तो रजनीकांत का असली चेहरा मैंने देखा। पूरा दाना दाना था उसके चेहरे में। क्या था? वो लोग टीवी के सामने आने के लिए अपने आप को क्या करते हैं? कितना भी मेकअप कर लो, लेकिन असली तो असली है ना। प्रेज लॉर्ड। असली तो असली है। हालेलुया। इसलिए प्रिय, ये शरीर तो एक दिन नाश हो जाएगा, आत्मा नाश नहीं होगा। आप जरा आत्मा के लिए सोचिए। हनी किसके लिए सोचना है? आत्मा के लिए सोचना है। आज बहुत अच्छा लगता है बाहर दुनियादारी सांसारिक बहुत अच्छी लगती है। ये रावण देखना, दशहरा देखना, हाँ, ये मस्त त्योहार बनाना बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। कुछ नहीं इसके पीछे कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये सब शरीर की अभिलाषा है। इसलिए अपने शरीर की अभिलाषाओं को क्या करना है? मारना है। हालेलुया। क्या करना है? मारना है। हालेलुया। क्या करना है? मैं एक प्रभु के दास को जानता हूं अच्छी तरह से, है ना। वो प्रभु के दास शादी नहीं किया और चिकन मटन खाना छोड़ दिया। मैं बोला शादी नहीं की ठीक है, लेकिन चिकन मटन क्यों छोड़ दिए? बोलता है चिकन मटन खाने शरीर में गर्मी उत्पन्न होता है और मुझे पाप करने का मन करता है, इसलिए मैं ऐसा सब चीज को छोड़ दिया जो मुझे पाप करवाता है। हालेलुया। चिकन मटन उसको फेवरेट है, लेकिन फिर भी उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको जो पाप करने से उस्काता है उसको बंद कर दो। उसको क्या अपने जीवन से, अपने शरीर से क्या करो? दूर कर दो। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए याद रखिए, एक दिन मर जाएंगे तो कहां जाएंगे? शरीर पर मन कौन लगाया? धनवान। आत्मा पे मन कौन लगाया? लाजर। दोनों में स्वर्ग कौन गया? शरीर पे मन लगाने वाला कि आत्मा पे मन लगाने वाला? हालेलुया। तो मरने के बाद कहां जाना? स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है? सोनू कहां जाना है? स्वर्ग जाना है तो आत्मा पे मन लगाओ। हालेलुया। कोई दिक्कत नहीं, शरीर आपका नष्ट हो रहा होने दो, लेकिन आत्मा दिन पर दिन बलवंत होना चाहिए। हालेलुया। आत्मा दिन पर दिन क्या होना चाहिए? बलवंत होना चाहिए। हालेलुया। तब आपका जीवन मजबूत होगा। दूसरी बात क्या लिखा हुआ है? पढ़िए पहले 2 अध्याय उसका। दूसरी बात परमेश्वर का वचन कहता है कि आंखों की अभिलाषा। हालेलुया। क्या बोलता परमेश्वर का वचन? आंखों की अभिलाषा। हालेलुया। ये आंख शरीर का मेन अंग है। प्रेज़ लॉर्ड। ये आंख ही है जो सब कुछ क्या करता है? देखता है। ये आंख ही है जो सब कुछ क्या करता है? दिखाता है। हालेलुया। आइए एक वचन को हम निकाल के पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 22 पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार का 6 अध्याय उसके 22 पद को पढ़ेंगे। शरीर का दिया शरीर का दिया क्या है?
दिया क्या काम करता है? क्या काम करता है? दिखाने का काम करता है। अंधेरे में रोशनी लेता है, जो नहीं दिखता उसे भी क्या करता है? दिया दिखाता है। वैसे शरीर का दिया क्या है? आंख है। और आगे? इससे यदि तेरी आँख निर्मल हो हाँ। तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। अगर तेरा शरीर का दिया आंख है, अगर तेरा आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर भी क्या होगा? उजियाला होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आंख से आप क्या देखना चाहते हो आज? हालेलुया। सुंदर सुंदर, प्रेज द लॉर्ड। इस आंख से हम क्या देखना चाहते हैं आज हम? इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर का दिया हुआ आंख है, अगर तेरा आंख निर्मल है तो इसके द्वारा तेरा पूरा शरीर क्या होगा? उजियाला होगा। और आगे? परंतु यदि तेरी आँख हाँ। बुरी हो हाँ। तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। बस, हालेलुया। कहां से पाप चालू होता है? आंख से। कहां से चालू होता है? आंख से। प्रेज द लॉर्ड। अच्छी चीजों को देखने के लिए, वो अच्छा साड़ी पहनी है, मैं भी अच्छा साड़ी पहनूंगी। वो अच्छा कार खरीदा है, मैं भी अच्छा कार खरीदूंगा। उसका घर अच्छा है, मेरा घर भी अच्छा। अरे ये सब कौन आता है? ये आंखों से। आंख देखता है, आंख अंदर में आता है, फिर शरीर में पाप करने को उत्पन्न करता है। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है? पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 27 पद को पढ़िए। तुम सुन चुके हो तुम सुन चुके हो, कि कहा गया था, हाँ, व्यभिचार न करना। व्यभिचार ना करना। व्यभिचार करने का मन कब आता है? ये आंखों के से। हालेलुया। और आगे? परंतु हाँ। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि हाँ। जो कोई किसी स्त्री पर हाँ। कुदृष्टि डाले, हाँ। वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रेज द लॉर्ड। व्यभिचार करने के लिए उसे मिलने की जरूरत नहीं है। अगर गंदे नजरों से एक लड़का लड़की को या लड़की एक लड़का को देख लिया गंदे नजरों से, तो समझ जाना कि उसने अपने मन में ही व्यभिचार कर लिया। हालेलुया। देखने भर से पाप हो गया। क्यों देखने को मन कर रहा? क्यों देखने को मना कर रहा परमेश्वर? नहीं। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 1 से पढ़िए। अतः हाँ। जब स्त्री ने देखा हाँ। कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा हाँ। और देखने में मन यस, हालेलुया। क्या बोलती है? आदम की वाटिका में स्त्री ने फल तो बहुत दिन से लगा था, लेकिन उसको देख नहीं रही थी। जब देखी तो कैसे देखी? अरे ये तो सुंदर दिख रहा है, खाने में भी अच्छा है, देखने में मन भाव, और देखने में क्या है? मनभाव है। हालेलुया। बुद्धि देने के लिए चाहनी और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, इसलिए वो फल को छोड़ के खाई। देखने भर से पाप हो जाता है, मालूम को? क्यों मालूम है? क्योंकि ये आंख को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। आंख नाचता है इधर से उधर। आज लोग क्या क्या आंख में लगा लेते हैं। मैं देखो ये नहीं मालूम क्या क्या क्रीम निकल गया बाप रे, एब्रो वाला क्रीम, ये पलक में जो पट्टी उसका क्रीम, फिर पलक कुप्पा वाला ये क्रीम। एक आंख के लिए इतना क्रीम, और एक एक क्रीम, एक एक जो पेंसिल है 250 300, और कंपनी के लेंगे तो 1000 से ऊपर एक आंख के लिए। जो आपको शरीर में, जो आपको नरक में डालने वाला ये आंख है। हालेलुया। और इस आंख को इतना सुंदर करते, इतना सुंदर करते हैं कि लोग देखें तो क्या हो जाए? मोहित हो जाए। क्या है? प्रेज द लॉर्ड। अरे परमेश्वर के लिए आप मोहित होइए ना। अपनी आंख सुंदर किसके लिए कर रहे हो? परमेश्वर के लिए कि मनुष्य को दिखाने के लिए? अगर आंख से देखी, बोली फल सुंदर है, जिसको मना किया था परमेश्वर ने, वही फल को खाए। क्या किए? इतना साल से फल था, इतने दिन से फल था तो नहीं खाई, तभी देख रही थी। लेकिन शैतान उस फल को किसी और नजरों से दिखाया हवा को। हालेलुया। और वो किसी और नजर से देखी। देखना पाप नहीं, लेकिन देखने से हमारे अंदर में पाप उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ, और आगे पढ़िए मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय 27 पद पढ़े थे। सुन चुके हो कि हाँ। कहा गया था व्यभिचार न करना। यस। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि हाँ। जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ। और आगे? यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए, ध्यान से सुनिए गंगा दीदी, सब लोग सुनिए। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। क्या बोल रहा मेरी दीदी? दाहिनी
भैया क्या बोल रहे हैं? देखो फिर क्यों रखो? हालेलुया। कितना कठिन है परमेश्वर का वचन। आप सोचो, पुराने जमाने में कहा गया, पुराने में, कि यदि कोई स्त्री लड़के के साथ और लड़का किसी स्त्री के साथ सोए तो पाप है, व्यभिचार है। लेकिन अभी क्या बोलते नया नियम में? देख लिया तो व्यभिचार हो गया। हम सोचते नया नियम बहुत आसान है, बहुत खतरनाक है हमारे लिए। करना पाप था उस समय, लेकिन अभी देखना ही पाप हो गया। तो बोलता है कि अब आप ऐसा हो गया तो निकाल के फेंक दो, बोलता है यीशु मसीह। क्यों फेंक दो बोलता है? क्योंकि तेरे लिए यह भला है हाँ कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए हाँ। और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। बस एक आंख चली गई तो चले दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा शरीर तो नरक में नहीं जाएगा ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निकाल के फेंकने का मतलब सच में घर जाकर मत निकाल देना। बोले पास्टर जी बोले आंख फोड़ दो, मैं फोड़ दिया अपने आंख को, मेरे को पुलिस उठा के ले जाएगा भैया बाद में। आंख निकाल के फेंकने का मतलब होता है, पढ़िए ये अय्यूब की पुस्तक, उसका पढ़िए 31 पढ़िए 31। मैंने अपनी आंखों के साथ हाँ वाचा बांधी। क्या बोलता है अय्यूब का पुस्तक में लिखने वाला? अय्यूब क्या बोलता है? मैंने अपनी आंखों के विषय में क्या बांधा है? वाचा बांधा है। ध्यान से सुनिए, अय्यूब बोलता है मैंने अपने आंखों के विषय में वाचा बांधी है। फिर मैं किसी कुंवारी पर हाँ। कैसे आंखें लगाऊं? हालेलुया। यहाँ पुरुष नहीं है, मैं 2-3 पुरुष है तो ये वचन आपके उल्टा कर देता हूं। हाँ? आप बोलिए, मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारे पुरुष पर कुदृष्टि क्यों डालूं? हालेलुया। ये महिलाओं के लिए भी है, ये पुरुषों के लिए भी है, ये वचन बच्चों के लिए भी है, ये वचन बुजुर्गों के लिए भी है, शादीशुदा के लिए भी है और कुंवारों के लिए भी है। हालेलुया। वाचा बांधना है आंखों के विषय में। निकाल के फेंकने का मतलब होता है वाचा बांधना है। परमेश्वर से बोलना, प्रभु मेरे आंखों में क्या कर? पहरा बेटा, मैं बहुत मचलता है, बहुत सुंदर देखने को मन करता है, लेकिन प्रभु मैं तेरे सृष्टि को देखूं। देखना मना नहीं, देख के क्या बोलना चाहिए मालूम को? हाँ? आपने कभी सूरज को देखा? हाँ? क्यों नहीं देखे? देख सकते। चांद चंद्रमा को देखे, तारों को देखे, उसको देखकर आपने क्यों नहीं बोला कितनी अच्छी सृष्टि परमेश्वर ने बनाया? हालेलुया। ये आंख दिया है परमेश्वर की सृष्टि को देखने के लिए। हालेलुया। देख कर तारीफ करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की सृष्टि को देखकर क्या करना है? ये आंख तारीफ करने के लिए। कितनी सुंदर सृष्टि है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या देख रहे हो अपनी आंखों से? आज हम क्या देख रहे हैं आंखों से? आप देखना पाप नहीं, लेकिन अगर वो देखने के द्वारा पाप कर रहे हो तो समझो कि आपका देखना गलत है। हालेलुया। इसलिए ऐसे आंख को निकाल कर क्या कर दो? फेंक दो। प्रेज द लॉर्ड। आंखों की अभिलाषा, पहली बात मैं आपको बताया क्या? शरीर की अभिलाषा। दूसरी बात मैं आपको क्या बता रहा हूं? आंखों की अभिलाषा। तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है जीविका का घमंड। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले संसार में क्या पाप आया बताइए? बताइए क्या पाप आया? घमंड। कौन किया सबसे पहले पाप? इब्लिस। हाँ, लूसीफर। वो सोचा कि मैं तो प्रधान स्वर्गदूत हूं, लेकिन मन में घमंड आया कि मैं परमेश्वर के सिंहासन पर क्या करूंगा? बैठूंगा। हालेलुया। सबसे पहला घमंड आया, जीविका का घमंड। ये घमंड जो है मनुष्य को क्या करता मालूम है? गिरा देता है। हाँ? आप किस पर घमंड करते? आप सुंदर हो घमंड कर रहे हो? आप ताकतवर हो घमंड कर रहे हो? आप बहुत पैसे वाले को घमंड कर रहे हो? क्या घमंड कर? गोलियत क्या घमंड किया? हाँ? मेरे जैसा ताकतवर हिम्मत वाला और हट्टा खट्टा इतना हाइट कोई नहीं है। एक फूंक से, एक आवाज से पूरे इस्राएली लोग कांपते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इतना घमंड। और सच में घमंड करने वाली बात थी, क्योंकि सारे इस्राएली डरते थे। लेकिन एक छोटा दाऊद आया, हालेलुया, बोलता है तू कौन है जो परमेश्वर की प्रजा को ललकारता है? हालेलुया। क्या बोलता है गुलियर? क्या मैं कुत्ता हूं तू लाठी लेके आया है? हाँ? क्या मैं कुत्ता हूं तू लाठी लेके आया है?
बोलता है आज देख लेते हैं कि तेरा परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। एक गोफन घुमाया, मारा सीधा, उतना बड़ा गोलियात, घमंड से भरा हुआ गोलियात क्या हो गया, एक झटके में कौन गिरा दिया, आसिफ जैसा लड़का गिरा दिया दाऊद गोलियात को। घमंड आदमी को क्या करता मालूम है? इसलिए लाइफ में आप कभी भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना। घमंड आपको परमेश्वर के सम्मुख से क्या लिखा हुआ है, नीति वचन 6 अध्याय उसके 15 से पढ़िए। नीति वचन 6 अध्याय पढ़िए, नीति वचन 6 अध्याय 15 पढ़िए, 12 पढ़िए, 13 पढ़िए। 6 वस्तुओं से हाँ यहोवा बैर रखता है। कितना नंबर है? 16। 16। हाँ क्या बोलते हैं नीति वचन 6 अध्याय को 16 पर क्या लिखा? हाँ 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। है, वरन 7 है देखो 6 वस्तुओं से बैर रखता है, परंतु 7वां है जिनसे उसको घृणा है। याद करना, बैर और घृणा में बहुत अंतर है कि नहीं? हाँ? घृणा मतलब देखना भी पसंद नहीं करते, घृणा मतलब सोचना भी पसंद नहीं करते। ये घृणा वो क्या है? अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर को बिल्कुल घृणा है। घमंडी लोगों से परमेश्वर नफरत करता है, बोलता है कि घमंडियों को नीचा करता है। वो घमंडी मनुष्य परमेश्वर को नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि घमंडी व्यक्ति हमेशा परमेश्वर को क्या करता है? छोटा मानता है, अपने आप को बड़ा मानता है। और घमंडी व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मैं, मेरा ताकत, मेरा बल, मेरी शक्ति, मेरी क्या है घमंड? हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है नबूकदनेस्सर राजा क्या किया? घमंड किया। क्या घमंड किया? आप पढ़ लेना 5 अध्याय में लिखा हुआ है कि वो अपने मन में क्या सोचा कि मैं तो राजा हूं, जिसको चाहे उसे मार सकता हूं, जिसको चाहे उसे क्या कर सकता हूं, ऊंचा कर सकता हूं, जिसको चाहे उसे नीचा कर सकता हूं। परमेश्वर उसी दिन उसको राजपद से उतार दिया और उसके क्या हो गया? वो पक्षी समान हो गया। वो घमंडियों को नीचा करता और धर्मियों पर अनुग्रह करता। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा घमंडियों को क्या करता है? नीचा करता है। याद रखना। आप देखो चिड्डा, कभी देखना चिड्डा क्या करता है? क्या करता है? उड़ते रहता है। हालेलुया। और क्या सोचता है? मैं तो राजा हूं हवा का, कोई मुझे नहीं पकड़ पाता। ये कौन वेट करता है उसका? क्या करता है? एक टाक में लगता है कि कहां बैठेगा करके। हालेलुया। उड़ ले बेटा, जितना उड़ना है। 1 सेकंड, आधे सेकंड, 2 मिनट, 3 मिनट, कभी ना कभी तो दीवार पे बैठेगा। बस बैठने की देरी है तेरी। और जैसे ही बैठता है उसे क्या करता है? वो छपकता है। हम चिपकली नहीं, शैतान चिपकली है और हम चिड्डी के समय उड़ रहे हैं। याद रखना, शैतान हमारा वेट कर रहा है। जिस दिन घमंड किए, अच्छा बात है, बहुत बड़ी कलीसिया से अच्छी बात है, आप लोगों पर हाथ रखते चंगे हो जाते, अच्छी बात है, मुर्दे जिंदे हो जाते, अच्छी बात है, भविष्यवाणी, मैं बहुत सकता हूँ, मैं इतना बड़ा चंगा ही जाता हूँ। हालेलुया। शैतान वेट कर रहा है पागल के खींचने के लिए। क्या क्या आप अच्छा गाते हो, आपका आवाज अच्छा है, आप अच्छा प्रचार करते हो, अच्छी बात है। जो भी घमंड करना है आपको परमेश्वर पर घमंड करना है। जो भी घमंड करना है, किस पर घमंड करना है? परमेश्वर पर घमंड करना है। क्या घमंड करना है? कि मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। ये घमंड करना है आपको कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा। क्रूस पर घमंड करना है आपको कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। क्या घमंड करना है आपको? कि मैं परमेश्वर का बेटी हूं। ये घमंड आपको करना है। आप कौन से घर के नहीं, आप परमेश्वर के घराने के हो। हालेलुया। कौन से जाति से नहीं हो, लेकिन आप परमेश्वर की जाति से हो। हालेलुया। आप कैसे दिखते हो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के जैसे दिखते हो। ये घमंड करना है आपको। हालेलुया। आपको ये घमंड करना है कि मेरे अंदर कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। हालेलुया। ये घमंड आपको करना है, मेरे अंदर परमेश्वर रहता है, परमेश्वर। और इसी घमंड से आपको क्या करना है? परमेश्वर के काम को करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप अपनी सुंदरता, अपने धन, अपने घर, अपने गाड़ी, अपने पद, अपने ताकत या अपने सारे ऐशो आराम पे घमंड करते हो तो खबरदार, परमेश्वर एक दिन आपको नीचे गिराने वाला है। हालेलुया। आप बाइबल में देख लीजिए, कितने भी लोग, जितने भी लोग घमंड किए वो तहस हो गए, नाश हो गए। हालेलुया। घमंड जो इंसान को बर्बाद कर देता है।
हालेलुया। ताकत कितना भी हो, कितना बड़े गोलियात ताकत, आपको मालूम है सिमसोन भी घमंड किया, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ? एक छोटी स्त्री ने उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर दी। हाँ, एक स्त्री ने क्या कर दी? मतलब कमजोर स्त्री, हाँ कमजोर स्त्री सिमसोन को क्या कर दी? बर्बाद कर दी। घमंड इसलिए ना करना बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। आप घमंड करेंगे आप नीचे गिराएंगे। आप अच्छे पढ़ते हो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। आप अच्छे दिखते हो तो किसको धन्यवाद दो? आप अच्छा खाते हो तो परमेश्वर को धन्यवाद दो। आप अच्छा पहनते हो तो परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। अगला को देख कर आपको ये नहीं बोलना है देख मेरे कितना अच्छा कपड़ा, देख मैं कितना अच्छा पहनती हूं, देख कितना अच्छा दिख रही हूं तू। क्या है, एक समय आएगा सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। एक समय आएगा सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए घमंड मत करना, जो दिया उसके लिए धन्यवाद देना। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू दिया, धन्यवाद मुझे दिया प्रभु, पड़ोसी के पास नहीं, प्रभु से भी तू दे दिया। कभी ऐसा प्रार्थना किया? प्रभु आज ये अच्छा टी शर्ट तू मुझे दिया है, प्रभु मेरे बाजू वालों को भी दे। हालेलुया। प्रभु मुझे आज गाड़ी दिया है, मेरे पड़ोसी को भी तू गाड़ी दे, प्रभु उसके पास नहीं है प्रभु, मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि वो कहाँ जाता है, पैदल जाता है, आना जाना करता है। तो प्रार्थना किया? नहीं, घमंड। मेरे पड़ोसी को दिखाना चाहता हूँ मैं क्या हूं और तू क्या है। हालेलुया। अभी तो अब दिखा दोगे, परमेश्वर आपको दिखा देगा कि आप क्या हो। इसीलिए प्रियो घमंड बिल्कुल नहीं करना, जो है उसमें आपको धन्यवाद देना है। हालेलुया। कई बार होता है हम लोग को, मतलब मेरे मन में भी कई बार आ जाता है, किसी को देखता हूं तो मैं भी ऐसे करूंगा, उससे बढ़कर करूंगा। हालेलुया। लेकिन बाद में आ जाता है कि ये शैतान की ओर से, ये विचार, ये सोच, ये शरीर की अभिलाषा है, ये आंखों की अभिलाषा है, ये जीविका का क्या है? घमंड है। हालेलुया। इसलिए अपने मन, अपने आंख, अपने विचार, अपने शरीर को, अपने तन को, सबको परमेश्वर के वश में कर देना है। और बोला कि प्रभु इस शरीर पर मेरा कब्जा नहीं, तेरा कब्जा, क्योंकि यीशु मसीह ने खरीद लिया हमें। हालेलुया। अपने बहुमूल्य रक्त से क्या किया? हमें खरीद लिया। अब इस शरीर पर मेरा कब्जा नहीं होना चाहिए। किसका कब्जा होना चाहिए? यह बात कलीसिया का हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान समझे कि आज अपने जीवन को, अपने शरीर को पढ़िए। रोमियो की पुस्तक, उसका प्रेरितों का हम 12 अध्याय, उसके 1 वचन को पढ़िए। प्रेरितों की पुस्तक उसका 12 अध्याय, उसके 1 वचन को पढ़िए। उस समय सॉरी, रोमी 12:1। उस समय रोमी 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। क्या बोल रहा है? विनती करता हूं। कैसे विनती कर रहा है? किससे? कलीसिया से। विनती का मतलब इधर देखिए, विनती का मतलब क्या है? हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया और स्मरण दिलाकर क्या करता हूं? हाथ जोड़कर विनती करता हूं, निवेदन करता हूं। क्या? कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। आप क्या चढ़ा रहे परमेश्वर को आज? आप धन दौलत बाद में दीजिए, आप अपना दशवांश बाद में दीजिए, पहले आप अपने शरीर को दीजिए परमेश्वर को। हालेलुया। उदाहरण के लिए, मैं किराना दुकान गया, एक साबुन देखा, पैसा दिया, वो साबुन दे, तो दुकान वाला क्या करेगा? पैसा लेके भगा देगा क्या? क्या करेगा? वो साबुन पैसा देने से पहले किसका था? दुकानदार का था। जैसे ही मैंने उस साबुन का मूल्य चुकाया, साबुन किसका हो गया? मेरा हो गया। तो अब साबुन किसके पास रहना चाहिए? अब दुकानदार के पास आएगा क्या? किसके पास रहेगा? क्योंकि मैंने उस साबुन का मूल्य क्या किया। वैसे ही यीशु को जानने से पहले शरीर मेरा था, मेरे वश में था, लेकिन मैं बताऊं शैतान के वश में था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य रक्त को देकर इस शरीर को खरीद लिया है। हालेलुया। तो अब ये शरीर किसका है? ये शरीर किसका है? तो किसकी तरह सोचना है? किसकी इच्छा पूरी होना है? हाँ, पैसा देने के बाद दुकानदार ये नहीं बोलता आधा ले लो भाई, आधा कल देना, ऐसे बोलता है क्या? हाँ, साबुन का पूरा साबुन का पैसा दिया, दुकानदार आधा साबुन देगा क्या?
तो आप भी क्या करें, आधा शरीर क्यों दे रहे यीशु मसीह को? प्रभु ने पूरा पूरा खरीद लिया है हमें। हालेलुया। प्रभु बस संडे तू ले ले, बाकी 6 दिन मुझे दे दे। संडे बस पाप नहीं करूंगा, बाकी 6 दिन क्या करूंगा? हालेलुया। ऐसा नहीं है, हर दिन परमेश्वर का है, पूरा शरीर परमेश्वर का है। हालेलुया। उसको सौंप दो, बोले प्रभु तेरी इच्छा शरीर में पूरी होनी चाहिए। इसलिए प्रियो, आपके देखने में, बोलने में, आप बड़ों से कैसा बात करते हो, छोटों से कैसा बात करते हो, हालेलुया, कैसे देखते हो आप, देखने में आपकी कोमलता होनी चाहिए। हालेलुया। बोलने में कोमलता होनी चाहिए, हाँ, देने में आपकी कोमलता होनी चाहिए, सारी बातों में आपका शरीर पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर को नहीं परंतु शरीरों को, बोलते हैं यहाँ पे, है ना, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। बोलता है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बस खत्म। आज आप परमेश्वर क्या चढ़ा रहे मुझे नहीं मालूम। यहाँ बैठे हो, अरे एक निधि, हाँ अक्का, जितने भी अपने शरीर को कैसे चढ़ाना है, पवित्र करके परमेश्वर चढ़ाना है। हालेलुया। कुछ नहीं रखा हो दुनिया में, कुछ नहीं रखा हो इस दुनिया में। एक दिन खत्म होगा, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम भी मर जाएंगे, हमारे शरीर को लोग उठा के लेकर जला देंगे। मरने के बाद शरीर को तुम फेरे में भी लगा के नहीं रखेंगे, जला देंगे। हालेलुया। जलने के बाद शरीर का अस्तित्व मिल जाएगा। हाँ, एक दिन 60, 70 आएगा, 80 साल आएगा, चेहरा लटक जाएगा, तब क्या करोगे आप? बना सकते हो? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आत्मा कभी भी मरता नहीं है। हाँ? जो मरता है उसके लिए क्यों आप परेशान हो रहे हो? जो नाश होने वाला है उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? जो नाश नहीं होने वाला है उसके पीछे भागो ना, उसकी सोचो, आत्मा की। हालेलुया। इसलिए प्रियो, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 चीज हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है। और ये तीनों चीज सबको पसंद है बहुत। शरीर की अभिलाषा भी पसंद है, आंखों की अभिलाषा भी पसंद है और जीविका का घमंड भी पसंद है। इसलिए प्रिय, हम अपने आप को आज परमेश्वर के ऐसे अधीन हो जाए कि प्रिय हमसे कोई पाप ना होने पाए। हालेलुया। और पाप भी होता है तो तुरंत हम प्रभु से क्या मांगे? क्षमा मांगे। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम अपने शरीर को परमेश्वर के लिए लगाए। ये शरीर दिया, ये हाथ दिया, ये पैर दिया परमेश्वर के भवन में चलने के लिए, ये हाथ दिया परमेश्वर की आराधना में ताली बजाने के लिए, ये मुंह दिया है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, ये आंख दिया परमेश्वर की कामों को देखने के लिए। हालेलुया। ये आंख किस लिए दिया है? परमेश्वर के कामों को देखने के लिए, परमेश्वर के वचन को देखने के लिए। हालेलुया। शरीर का एक एक अंग आज परमेश्वर के लिए यूज होना चाहिए। अब निर्णय आपके ऊपर है कि आप अपने अंगों को किस में यूज कर रहे हैं, किस में इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। कौन सी मृत्यु? आत्मिक मृत्यु। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन शांति है। 3 बातें आपको बताया है ना। शरीर पर मन लगाना तो क्या है? दूसरी बात, शरीर पर मन लगाना तो क्या है? और तीसरी बात, शरीर पर मन लगाना क्या है? नाखुश करना, परमेश्वर को प्रसन्न ना करना। हालेलुया। ये सब शरीर पर मन लगाने से होता है। आंखों की अभिलाषा से होती है, जीव का घमंड से होती है, परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए ये सारी चीजें ध्यान रखकर हम परमेश्वर से बोले कि प्रभु आज मेरे जीवन को ऐसा बना के पता मैं पूरी पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत कर सकूं। हालेलुया। आइए प्रभु वचन के पढ़े जाने पर बहुत ऐसे आशीष दे। आइए अपनी आंखों बंद करेंगे, हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर। हम